तो नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड की सियासत गर्मा गई है। चुनाव में हो रही लगातार देरी के विरोध में बीजेपी की ओर से राज्य के सभी 50 निकाय कार्यालयों के समक्ष महाधरना का आयोजन किया गया। पंचायत और नगर निकाय लोकतंत्र की जड़ें होती है। भारतीय लोकतंत्र और बापू के स्वराज की अवधारणा का ये केंद्र है। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सरकार नगर निकाय चुनाव में जानबूझकर देरी कर रही है। पार्टी इसे लोकतंत्र की जड़ों पर हमले के तौर पर देखती है। लिहाजा इस मुद्दे को लेकर पार्टी ने राज्य भर में निकाय कार्यालयों पर एक दिन का धरना प्रदर्शन दिया और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। नहीं, मैंने टारगेट किया, मैंने तो बताया। जिस समय यहाँ 2008 में जो चुनाव हो रहा था उस समय भी इसी गठबंधन की सरकार थी और आज जो प्रदेश के मुख्य सचिव है उस समय यहाँ डीसी हुआ करते थे। आज वो राज्य के मुख्य सचिव हैं और मुख्यमंत्री के भी प्रिंसिपल सचिव हैं। मैंने तो इतना ही याद कराया और इसलिए मैंने कहा कि मतदाता को भी, जनता को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये लोग क्यों चाह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। उस समय कोई नगर निकाय चुनाव का परिणाम 4-4 दिन लगा था काउंटिंग में। सबको पता है, यहाँ रांची के किसी को भी पूछें, हो सके आप सब लोग उस समय पत्रकारिता नहीं करते होंगे, किसी से भी पूछेंगे कितना दर्दनाक था। जो लोग चुनाव लड़े थे उन लोगों से पूछेगा काउंटिंग कैसा हुआ और क्या हुआ है, वो किसी से छुपा है। निकाय चुनाव, भारतीय जनता पार्टी इस मत की है कि दलीय आधार पर यह चुनाव हो तो ज़्यादा अच्छा होगा और इसी बात को लेकर के कि समय पर जल्दी चुनाव हो और दलीय आधार पर हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा पक्षधर रही है कि संवैधानिक व्यवस्था में स्थानीय स्तर की सरकार भी मजबूती के साथ कार्य करे और अकाउंटेबिलिटी हो, प्रतिबद्धता हो, ऐसा बंधा हुआ हो ताकि सूचिता के साथ काम हो। झारखंड में अप्रैल 2018 में आखिरी बार निकाय चुनाव हुए थे। इन निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में खत्म हो गया। निकाय चुनाव में देरी को बीजेपी मुद्दा बना रही है। 5 से 8 जनवरी तक पार्टी 49 निकाय कार्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है। पार्टी कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दे रहे हैं। बीजेपी का आरोप सरकार पर है कि राज्य में अफसरशाही हावी है और नगर निकायों में मनमानी और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस प्रकार के चुनाव होने से जो पैसे वाले होते हैं वो लोग अपने पैसे के बल पे चुनाव जीतने का या लड़ने का साहस दिखाते हैं, लेकिन दलीय आधार पर चुनाव होने से आम कार्यकर्ता, आम जन चुनाव में भाग लेते हैं क्योंकि कार्यकर्ताओं का परस्पर सहयोग मिलता है। हम तो पैसे वाले वार्ड में भी जीत जाएंगे, नगर निकाय में भी जीत जाएंगे, मेयर भी जीत जाएंगे, तो आखिर आम लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए हम लोग का भाव है कि आम लोग इस प्रकार के चुनाव को, जिनके पास पैसे नहीं भी हैं लेकिन उनको जनता मानती है, जनता चाहती है, तो वैसे लोग चुनाव जीत के आए। तो इसलिए हम लोग का है मांग। लेकिन वर्तमान में राज्य में चलने वाली सरकार डरी और सहमी भी है, क्योंकि इतने सारे कुकर्म इन लोगों ने किया है। और 2008 का चुनाव हम लोग को याद है, 4 दिन तक लगातार काउंटिंग का काम चला था, जिससे पदाधिकारी बहुत हताहत हुए थे, बहुत लोग बेहोश हो गए थे। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि झारखंड में फरवरी के अंत या फिर मार्च के पहले सप्ताह में नगर निकाय चुनाव हो सकते हैं। इस वास्ते अधिसूचना 14 जनवरी के बाद जारी किए जाने की भी संभावना है। 8 जनवरी को आयोग ने इस वास्ते समीक्षा बैठक भी बुलाई। बीजेपी की मांग है कि राज्य में जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराए जाए। राज्य में पहली बार बैलेट पेपर से चुनाव कराए जा रहे हैं। पार्टी ने ईवीएम से चुनाव कराने की मांग की। साल 2018 में झारखंड में पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव पार्टी आधार पर किए गए थे। बीजेपी की मांग है कि सभी पदों के लिए निकाय चुनाव दलीय आधार पर हों। पता नहीं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा में होता है। बिहार के चुनाव में मैंने देखा कांग्रेस के नेताओं ने टिकट बेचने का काम किया, आरजेडी के नेताओं ने टिकट बेचने का काम किया, और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो अपने आंदोलन को बेचती थी। एक बार नहीं, अलग राज्य के आंदोलन को 7 बार बेचने का काम किया। ऐसे लोगों के जो दिल में बात है वो जुआ में आ गई है, क्योंकि वो विक्रेता और क्रेताओं का गठबंधन वाली सरकार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी गंगा की तरह स्वच्छ, शुद्ध और निर्मल है। यहाँ पर पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा हो सकता है क्या?
आरजेडी में हो सकता है क्या, जेएमएम में हो सकता है क्या? ये तो भारतीय जनता पार्टी है जहां जनता का जन समर्थन भी प्राप्त है और कार्यकर्ताओं का स्नेह भी प्राप्त है। आम जनता किसके कारण घिस रही है? आरोप प्रत्यारोप का क्या बात है? सरकार चुनाव नहीं करा रही 2.5 साल से, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कही है कि आप चुनाव मत कराइए? अरे भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और पार्षद, निवर्तमान पार्षद तो हाईकोर्ट गई, जिसके कारण आज सरकार बोल रही है चुनाव कराएंगे, लेकिन तिथि नहीं घोषित कर रही है। यही तो डिमांड करने के लिए नगर निगम के पास बैठे थे। वहीं झारखंड सरकार के मंत्री सुदीप सोनू का कहना है कि राज्य में निकाय चुनाव जल्द संपन्न होंगे। वहीं जेएमएम महासचिव मिथिलेश ठाकुर का कहना है कि ईवीएम की विश्वसनीयता देश में खत्म हो चुकी है। ऐसे में निकाय चुनाव में बैलेट का इस्तेमाल स्वागत योग्य कदम है। ईवीएम से चुनाव कराने की इतनी मंशा भारतीय जनता पार्टी की क्यों है? जब ईवीएम नहीं आई थी तो क्या इस देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं होते थे? अमेरिका जो आज का वर्ल्ड पावर है, सबसे बड़ा दुनिया का देश है, वहाँ पर ईवीएम से चुनाव होते हैं। फ्रांस में, सब माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। फ्रांस में चुनाव होते हैं, जापान में चुनाव होते हैं। तो अगर झारखंड में ईवीएम के जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी किस बात की है? और रह गया सवाल दलगत तरीके से चुनाव कराने का, घाटशिला के चुनाव में घाटशिला की जनता से मिली हुई हार का तमाचा अभी तक उनके गाल पर अंकित है। फिर क्या दलगत कर रहे हैं? दलगत क्या बचा है? मेरा स्पष्ट ये मानना है कि शहरी निकाय के चुनावों में दलगत भावनाओं से जनता का फ़ायदा कम होना है और वैसे प्रतिभागी चुनकर आएँ जो क्षेत्र की जनता के सवालों पर समर्पित हों, और शहर की सरकार जो है वो जनता के सवालों को लेकर मजबूती से चले, हम यह चाहते हैं। दलगत आधारित भी चुनाव हुए हैं और ऐसे भी स्वतंत्र चुनाव भी हुए हैं। ये झूठ का सिगुफा है और जब इस तरह के कोई भी चुनाव आते हैं तो जनता को दिग्भ्रमित करने का इनका ये सारी चाल होती है। पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव होंगे और चुनाव में विलम्ब क्यों हुआ ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ट्रिपल टेस्ट की बात थी, सब कुछ हो गया, सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद अब चुनाव तो सर पे है, चुनाव तो बहुत जल्द होने हैं और चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी होंगे, निष्पक्ष होंगे। ये हेमंत सोरेन की सरकार है और हेमंत सोरेन की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है और यहाँ कोई भी किसी तरह का पक्षपात नहीं, किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं। ये हमारा कहे तो अब जैसे इन लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाकर चुनाव जीतते हैं, उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ झारखंड की जनता है और झारखंड की जनता के जो जनादेश होता है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा स्वीकार करती है। साल 2018 में जब आखिरी बार निकाय चुनाव हुए थे तब बीजेपी ने सभी 5 नगर निगम और 34 में से 21 निकायों में बड़ी जीत हासिल की थी। पार्टी की उम्मीद इस जीत को दोहराने की है। नवीन शर्मा के साथ सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो हालांकि सूबे में अब निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बावजूद इसके बीजेपी का आरोप है कि सरकार जानबूझकर चुनाव में विलंब कर रही है। दूसरी तरफ ईवीएम से चुनाव कराने की मांग है और दलीय आधार पर चुनाव कराने की मांग है, जिसको लेकर बीजेपी अब सरकार पर हमलावर हो गई है। इसी खास मसले पर हम बातचीत करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े रहे, मेहमानों का तारुफ कराते हैं और उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे साथ क्षितिज मिश्रा, आरजेडी के नेता, बहुत स्वागत है क्षितिज आपका। जितेंद्र वर्मा साहब हैं, बीजेपी के नेता। जितेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। याचिकाकर्ता हमारे साथ है अरुण झा साहब। अरुण झा साहब बहुत स्वागत है आपका। और अख्तर अली साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अख्तर साहब बहुत स्वागत है आपका। अख्तर साहब से शुरुआत करते हैं। अख्तर साहब, कोर्ट की फटकार, जनता का इंतजार, विपक्ष का विरोध, सब कुछ आप लोग झेल रहे हैं, फिर भी अभी तिथि घोषित करने की सिचुएशन में आप लोग नहीं पहुंचे। अब तो जवाब दे देना चाहिए भाई, बहुत साल से पेंडिंग है। देखिए सारिक जी, सारी प्रक्रिया हो चुकी है। आपको भी पता है ट्रिपल टेस्ट होना था, वो भी हो गया, और जो आरक्षण निर्धारित करना था वार्डों का वो भी हो गया, और कल ही राज्य निर्वाचन आयोग सारे डीसी के साथ में मीटिंग करने वाले हैं। ये सब तैयारी है चुनाव की। किसी भी वक्त शहरों में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा
आचार संहिता लगेगी और चुनाव लगभग 1 महीना के अंदर में सारा प्रक्रिया समाप्ति की ओर है। और सरकार जवाबदेह है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो और सभी की भागीदारी हो। और जिस तरह से विपक्ष के लोग चाह रहे हैं, आज जैसे महाधरना बीजेपी वाले किए थे, उनका कहना था कि ईवीएम से चुनाव हो, लेकिन ईवीएम की निष्पक्षता आज पूरे देश में किस तरह से है वो आप और हम सब जानते हैं। और चुनाव जीत कर आप लोग झारखंड में आए ना? देखिए, हम चुनाव जीतकर जरूर आए हैं, लेकिन हमारा मांग ईवीएम हटाओ इससे हटा नहीं है। तो झारखंड सरकार दिखाना चाहती है कि बैलेट पेपर से भी चुनाव होते आई थी और बैलेट पेपर से चुनाव होगी। और बैलेट पेपर से जो पंचायत चुनाव था, अब तक 2016 में भी रघुवर दास की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने भी बैलेट पेपर से ही चुनाव किया था। अगर बैलेट पेपर से चुनाव में ऐतराज़ नहीं था तो अब बैलेट पेपर पे चुनाव पे इन लोगों को ऐतराज़ क्यों हो रहा है? और दलीय आधार पे चुनाव होने से दिक्कत क्या होता है कि देखिए, कोई भी पार्षद अगर जीत के आते हैं तो वो जनता के प्रति कम और पार्टी के प्रति ज़्यादा जवाबदेह हो जाते हैं उन लोगों का। और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे सुयोग्य व्यक्ति जो समाज के स्तर पे काम करते हैं, उनको समाज के लोग, मोहल्ले के लोग अपने व्यक्तित्व पे अगर वो समाज में कुछ पहचान बनाया है तो वो चुन करके आए, ताकि वो पार्टी के प्रति जवाबदेह ना हो बल्कि मोहल्ले के प्रति वो जवाबदेह बन करके आए। और नली, सड़क, बिजली, जो छोटी छोटी समस्याएं होती है शहर की, जिसको हम सरकार कहते हैं, उसके प्रति रात का 2 बजे भी उपलब्ध हो, वो पार्टी के प्रति नहीं। क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे कि बहुत से चहेते होते हैं पार्टी के लिए, उनको टिकट, कोई भी दल हो, टिकट तो दे दिया जाता है, लेकिन जो निचले स्तर पे जिसकी पकड़ मजबूत होती है, लेकिन वो चहेता किसी का नहीं हो पाता है, जिसके वजह से उसे टिकट नहीं मिल पाता है। और अच्छा व्यक्तित्व जो अच्छा समाज के लिए काम कर सकता है, या गांव मोहल्ले के लिए कर सकता है, 24 घंटा अपने मोहल्ले के लिए जवाबदेह हो सकता है, वो ना हो करके फिर वो पार्टी के प्रति जवाबदेह हो जाता है। इसको लेकर के जो झारखंड सरकार ने जो संशोधन करके और राज्य में जो निकाय चुनाव गैर दलीय आधार पे करा रहे, इसका हम स्वागत करते हैं और अच्छी पहल है। निष्पक्ष तरीके से चुनाव होगी और चुनाव जल्द होगी। आप देख रहे हैं कि चुनाव की सारी प्रक्रिया अब हो चुकी है। चलिए, जितेंद्र साहब, अख्तर साहब तो कह रहे हैं कि भाई बहुत बाधाएं थी, ट्रिपल टेस्ट का मामला था, आरक्षण का मामला था, वो सब सारी बाधाओं को हम दूर कर लिए, हालांकि बहुत समय लग गया। अब आखिरी हमको लगता है कि 2020 में जो कुछ निकाय थे वो उनका भी कार्यकाल समाप्त हो गया था। क्या आपको लगता है कि अब मतलब आपका विरोध है एक तरफ, दूसरी तरफ सुगबुगाहट सुनाई दे रही है निकाय चुनाव की, अब रास्ते पे आ रहा है, ट्रैक पे है? नहीं, देखिए, अभी भी सरकार के दिल में काला है, सरकार चुनाव नहीं करना चाहती है। सर, कि पिछले 2.5 वर्षों से राज्य में निकाय चुनाव बाधित हैं और कई जिले ऐसे हैं, चास और बोकारो, जहां पे 5 वर्षों से चुनाव नहीं हुए हैं। देखिए, जनप्रतिनिधियों के अभाव में जनता जो है त्राहिमाम कर रही है। लगातार यहाँ के जनता और जो अधिकारी हैं उनके मनमाने ढंग के कारण दर बदर भटक रही है यहाँ की जनता। सरकार, हमारी मांग है कि सबसे पहले चुनाव की घोषणा करे। आपको ज्ञात होगा कितने बार राज्य सरकार के मुख्य सचिव को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। माननीय न्यायालय ने याचिका, हमारे दल के लोगों ने याचिका दायर किया था और माननीय न्यायालय ने कई बार राज्य के मुख्य सचिव को बुलाया और कड़ा टिप्पणी किया। कई बार उन्होंने टिप्पणी किया कि चुनाव नहीं कराना लोकतंत्र को गला दबाने जैसा है। ये सरकार कानून के डंडे से कम कह रही है कि चुनाव कराएंगे, लेकिन अभी भी इनकी मनसा साफ नहीं है। ये चुनाव का तारीख क्यों घोषणा नहीं करना चाहते हैं? तिथि को कम से कम घोषणा करनी चाहिए थी। कि इनके मन में काला है। दरअसल ये सरकार चारों जगहों से, हर जगह से विफल हो गई है सरकार, और ये डरती है कि अगर हम चुनाव में जाएंगे, दलीय आधार पर जाएंगे, तो हमारी हार तय है। इसलिए सरकार डर रही है, दलीय आधार से चुनाव नहीं करवाना चाहती है। अभी हमारे भाई ईवीएम से कह रहे थे, अरे जिस ईवीएम से 2-2 बार यह सरकार, यहाँ की गठबंधन सरकार सत्तासीन हुई है, अब ये उन्हीं का तौहीन नहीं कर रहे हैं।
2 बार सत्ता ईवीएम से मिला और आज कर रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। पूरा सिस्टम ईवीएम से पूरा देश में चुनाव हो रहा है, ये कहते हैं कि हमें बैलेट पेपर्स जा रहे हैं। तो इनके मन में काला है, ये चुनाव को हड़पना चाहते हैं, दलीय आधार पर नहीं करा के ये चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं और लोकतंत्र का हरण करना चाहते हैं। चलिए, चुनाव में जो देरी हो रही है उसे आम जनता से ज़्यादा बहुत करीब से समझ सकते हैं अरुण झा साहब, क्योंकि अरुण झा साहब याचिकाकर्ता भी हैं इस मामले में और पार्षद भी रहे, तो उनका सीधा संवाद जनता से रहा है कि किस तरह की समस्याओं को लेकर जनता इनके पास पहुंचती थी और किस तरह से उसका समाधान होता था, तो ये बाखूबी जानते और समझते हैं। अरुण साहब, कुछ पॉजिटिव, वो कहते हैं ना, रे ऑफ होप, कुछ उम्मीद जग रही है अब? देखिए, लगातार माननीय हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है सरकार को कि चुनाव कराया जाए, चुनाव कराया जाए। इस निर्देशन में आपको विदित होना चाहिए कि 27 अप्रैल 2023 को हम लोगों ने 4 याचिकाकर्ता मिलकर के माननीय हाईकोर्ट के समक्ष ये बात को रखा था कि सरकार, चूंकि 2020 में सरकार, जो अभी की सरकार चल रही है माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार, ये 2019 में फॉर्म करता है और धनबाद, देवघर समेत लगभग 12 नगर निकाय का 2020 से कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लेकिन ये देख रहे हैं हम लोग को, चूंकि 23 को समाप्त होना था, अप्रैल 23 में, लेकिन 2020 से लेकर के 23 तक किसी प्रकार का कोई इनकी सुगबुगाहट नहीं हुई जो हमें क्या करना है, हमें ओबीसी का गणना करनी है या नहीं करनी है, क्या करना है, कैसे हो, कुछ पता नहीं। इस बीच में अगर पंचायत चुनाव भी हुआ तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये अपना एफिडेविट पेश किया कि ठीक है भाई, हमको इस चुनाव कराने के लिए नगर निकाय का जब अगला चुनाव हम कराएंगे तो हम तब तक ओबीसी का आरक्षण का जो मूलभूत ट्रिपल टेस्ट था उसको करवा लेंगे। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इनको पंचायत चुनाव कराने का आदेश निर्गत किया कि चलो आगे हो जाएगा। 2023 में जब 27 अप्रैल तक इन्होंने कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई, बाध्य होकर के 4 मित्र मिलकर के, 4 निवर्तमान भूतपूर्व पार्षद मिलकर के हम लोग हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और 27 अप्रैल का परिणाम माननीय हाईकोर्ट ने जनवरी 2024 में बोला इनको कि 3 सप्ताह के अंदर आप चुनाव कराएं। इनके कोई जू नहीं राज्य सरकार को रहेगा कि कैसे करवाएंगे। बगल का स्टेट बिहार है, बगल में 2024 जनवरी 2024 में ही आदेश आता है 3 सप्ताह के अंदर चुनाव कि 3 सप्ताह के अंदर आप चुनाव कराएं। ये बगल का चाहे तो स्टडी कर सकते थे बिहार में किस तरह से ट्रिपल टेस्ट करवाया है या मध्य प्रदेश में किस तरह का ट्रिपल टेस्ट करवाया है, स्टडी करके अपने पदाधिकारी के द्वारा ये भी करवा सकते थे, लेकिन कुछ मतलब नहीं। ये 3 सप्ताह बीतने के बाद पुनः कोर्ट में चले गए डबल बेंच में, जो कि अभी हमको और समय दिया जाए। फिर इनको दिसंबर 2024 में ही आदेश आता है कि आपको जो 3 सप्ताह का समय दिया गया था वही स्टैंड रहेगा, आपको चुनाव करवाना ही पड़ेगा, आप चुनाव करवाइए। लेकिन सरकार फिर 3 सप्ताह के अंदर चुनाव नहीं करवाई। अब बाद में बाध्य होकर के हम लोग द्वारा अवमानना का दायर किया गया पिटीशन, जो अवमानना ये लगातार सरकार और जो है हाई कोर्ट का अवमानना कर रही है। अवमानना का जब चल रहा है, लगातार इनके चीफ सेक्रेटरी हाजिर हो रहे हैं, सभी पदाधिकारी, नगर विकास आवास का सेक्रेटरी हाजिर हो रहे हैं, नगर निकाय का पदाधिकारी हाजिर हो रहे हैं, उसके बाद ये कराने पर मजबूर तो हुए हैं। लेकिन अभी भी तिथि इनका घोषित इसलिए नहीं हो रहा है कि आपको हम स्पष्ट कर दें, ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यदि SIR का घोषणा हो जाता है, केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, तो ये चुनाव की घोषणा नहीं करेंगे। कहेंगे कि भाई आप तो मेरा मतदाता सूची फ्रीज कर दिया। कौन क्या फ्रीज भाई? तो केंद्रीय जो चुनाव आयोग है उनके द्वारा मतदाता सूची फ्रीज हो गया, अब हम नहीं कराएंगे। यदि कल का ही बात है, जैसा अभी हमारे मित्र कांग्रेस का बोल रहे थे कि कल जो पदाधिकारी है पूरे राज्य का, उनका होने वाला है राज्य चुनाव आयोग से वार्तालाप, जो प्रशासनिक स्तर पर कैसे काम किया जाए। लेकिन कल ही केंद्रीय चुनाव आयोग का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। यदि राज्य में SIR की घोषणा हो जाती है तो SIR के बाद तक ये लोग टालते रहेंगे। फिर हाईकोर्ट का मार्च में जाकर के जवाब देंगे, चूंकि इनको 30 मार्च तक जवाब देनी है, जवाब देंगे कि हम तो अभी SIR करवा रहे हैं केंद्रीय चुनाव आयोग के।
फिर ये चुनाव टलते जाएगा, आपको बतला रहे हैं। कल आप देखिएगा अगर ऐसा संभावना हुआ राज्य में, चूंकि कि इससे पहले अगर ये लोग डेट घोषित कर देते तो शायद इनको केंद्रीय चुनाव आयोग राहत देती। चूंकि आप डेट घोषित कर दिए हैं तो चलिए भाई आप चुनाव करवा लीजिए। ये डेट घोषित तो कर नहीं रहे हैं, परिणाम क्या होगा कि इनको बोलेगा कि आप SIR करवाइए। आप ये SIR करवाएंगे या चुनाव करवाएंगे सो अब तो सरकार ही जानती है। अभी भी हम लोग को संदेह है कि संभवतः ये अब मार्च में 30 मार्च को हाईकोर्ट के जाकर के बोलेंगे कि हमको अब SIR का डंडा पा गया मेरे सर पर भाई, कैसे करवाए। उसके बाद आपको बतलावे कि जनवरी में फिर मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण भी होना है, इसलिए कि जनवरी में प्रकाशित होता है मतदाता सूची। अब इतना बड़ा अभी भी 5 लाख लोग जो ये अगर विधानसभा के आधार पर चुनाव करवाते हैं तो नवंबर 2024 के बाद जो मतदाता सूची में लोग आए हैं 18 साल जिनके पूरा हुआ है या बाहर से लोग आकर के एंट्री लिए हैं मतदाता सूची में, वह वंचित रह जाते हैं। आज अगर चुनाव नगर निगम का होती है तो पूरे राज्य में 5 लाख लोग मतदाता सूची के में नाम नहीं होने के कारण मतदान नगर निकाय का नहीं कर पाएंगे। चलिए क्षितिज आते हैं अरुण जी आपके पास। क्षितिज, जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं उसका जो काट है सत्ता विपक्ष के पास, आप लोग ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई नहीं बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम के आप लोग बैलेट पेपर की वकालत कर रहे हैं। जो जितेंद्र जी ने कहा, जो मैंने भी कहा कि भाई बैक टू बैक 2 चुनाव आप लोग ईवीएम से जीत के आए हैं। दूसरा जो दलीय आधार पर आप लोग इसलिए नहीं कराना चाहते, जो विपक्ष का आरोप है कि दलीय आधार पर जब यहाँ पर चुनाव हुआ था तो क्लीन स्वीप हो गया था बीजेपी का, आप लोग इस चीज़ से डरे हुए हैं। देखिए दोनों आज तो बहुत हंसी लग रहा है इस बात पे कि बीजेपी अपने ही पुराने नेता का मजाक उड़ा रही है, क्योंकि ईवीएम के खिलाफ वो कौन थे जिनको लालू यादव जी ने जेल में डाल दिया था, लाल कृष्ण आडवाणी जी। आडवाणी जी एक किताब भी लिखे हैं और सबसे पहले ईवीएम का विरोध किसने किया था? आडवाणी जी का। तो आज आडवाणी जी के लिए खुश होना चाहिए था आपको कि हम लोग बैलेट पेपर पे करवा रहे हैं चुनाव। आडवाणी जी का ये लोग बेइज्जती करवा दिए। सबसे पहला विरोध ईवीएम का आडवाणी जी किए थे और इनको ये पता होना चाहिए, आज हम थोड़ा इनको बता दिए। तो क्या और कहीं बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं होता है क्या? दूसरा इनका पॉइंट था कि क्या ये दलगत होना चाहिए। आप हमें उस व्यक्ति के बारे में बताइए जो व्यक्ति के समाज सेवी है और वो लगातार समाज सेवा कर रहा है, वो किसी पार्टी का नहीं है। और आपको पता है जब पार्टी का सिंबल मिलता है तो जो प्रत्याशी होता है वो मजबूत हो जाता है। तो वो लोग कहां जाएंगे जो समाज सेवी लोग हैं? क्या, और मेरे भाई ने भी बताया कि जब दलगत होता है तो एक पार्षद जो होता है वो दल के प्रति रह जाएगा, अपने दल के प्रति रह जाएगा। और जब अगर वो दलगत नहीं रहेगा तो वो पूरे लोगों को साथ में लेकर के चलेगा, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं रहेगा, वो किसी पार्टी विशेष का नहीं रहेगा, वो किसी वोटर विशेष का नहीं हो जाएगा। नहीं, पर ये लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि दिक्कत है? पूरे सब जगह बीजेपी का कब्जा हो गया था, सत्ता पक्ष जानती, इसलिए डरी हुई है कि भाई अगर दलगत आधार पे होगा तो फिर से कब्जा आ जाएगा। इनका मन करेगा तो कुछ बोल देंगे। अभी घाटशिला चुनाव का आप देखे थे ना, क्या हश्र हुआ था। वो तो किस्मत बढ़िया है इन लोग का कि वो हो रहा है, दलगत चुनाव नहीं हो रहा है। तो आप अपने नेताओं को लड़ाइएगा। और ये लोग, आप दलगत चुनाव होगा तो बंगाल छोड़कर के मोदी जी को झारखंड आना पड़ेगा और झारखंड घूमना पड़ जाएगा। मोदी जी को कुछ दिन आराम दीजिए, बंगाल में भी झूठ बोलना है, झारखंड में बाद में झूठ बोल लीजिएगा। अरे चुनाव में काहे मोदी जी को इसमें घसीटिएगा? कितना फजीहत करवाइएगा भाई मोदी जी का, उतना मत करवाइए। ये लोग मोदी जी बुलाने के चक्कर में दलगत करवाना चाह रहा है। हम कह रहे हैं कि समाज के हर एक व्यक्ति, हर एक प्रतिनिधि को चुनना चाहिए। क्या बीजेपी, मैं पूछ रहा हूं सवाल, क्या कोई ऐसा वो है कि बीजेपी चयन करेगा, किसी भी व्यक्ति को उठा करके टिकट देगा जो बढ़िया काम करे? नहीं, कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा। वो व्यक्ति क्या करेगा जो व्यक्ति की चुनाव लड़ना चाहता है और वो व्यक्ति किसी पार्टी विशेष से नहीं है। और जब दलगत चुनाव होगा तो पलड़ा भारी होगा उनको जिनके पास सैंबल होगी, वो व्यक्ति का हक छीन लिया जाएगा। जितेंद्र जी जवाब देना चाह रहे हैं कर रहा था। जितेंद्र जी, आप ही जितेंद्र जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं।
भाई साहब कह रहे थे कि मोदी जी को कितना बेइज्जती कराइएगा, और इनसे पूछिए लालू जी और तेजस्वी जी का कितना बिहार में बेइज्जती हो रहा है। सुपड़ा साफ हो गया, सारे जगह से निकल गया। अरे सुनिए, चुप रहिए, अभी पहले बोलने दीजिए। आपके बारे में मैंने नहीं बोला, आपके बारे आप चुप रहिए, आपके बारे में मैंने नहीं बोला। बोलिए चुप रहिए आप। नहीं, आप चुप रहिए पहले, बात मेरी समाप्त होनी चाहिए, ऐसे मत करिए, ऐसे नहीं समाप्त, ऐसे बहस नहीं होगा। इब्राहिम जी ऐसे मत कराइए, गुस्साइए मत। अरे गुस्साइए नहीं, आप मोदी जी को नहीं लाने दे रहे, आपके नहीं, आपने जब बोला तो मैंने नहीं कहा, मेरी बारे में आप क्यों बोल रहे हैं? इनको सबसे पहली बेइज्जती समझनी चाहिए तेजस्वी जी और लालू जी का, जहां सुपड़ा पूरा साफ हो गया है। ये विपक्ष में रहने लायक भी नहीं है। आने वाले दिन में हो सकता है कि विपक्ष में भी नहीं रहे। तो चिंता इनको यहाँ करनी चाहिए कि कहाँ है लालू जी और कहाँ है राबड़ी जी। अब बता रहे थे बैलेट पेपर, अरे वही जंगल राज लालू जी का राज में बैलेट पेपर से कैसे बूथ कैप्चरिंग होता था, उसका ये परिविकार बने हैं। अरे लालू जी के राज में फिर बोल रहे हैं, अभी अब सुन लीजिए मेरी बात, उसके बाद बोलिएगा। आप सुन लीजिए। अरे उस जंगल राज लालू जी का राज को कोई देश की जनता और राज्य की जनता कोई भूली है क्या? जहां पे बूथ कैप्चरिंग होता, बैलेट पेपर बक्सा से बक्सा मरा के चला जाता था, ये आज उसके परिवार बने हुए हैं। और हम तो ईवीएम के बात कर रहे हैं, फेयर चुनाव के लिए, निष्पक्ष चुनाव के लिए। फिर अभी सुन लीजिए पहले, देखिए इब्राहिम जी, तथ्य नहीं है। अगर दलगत चुनाव क्यों होना चाहिए? दिक्कत है बैलेट पेपर से? दलगत चुनाव इसलिए होना चाहिए, दलगत चुनाव हमारी जिम्मेदारी है। सुनिए, वो लालू वाला जंगल राज नहीं चलेगा। जानकार हैं आप, बताइए लालू जी का जंगल राज नहीं चलेगा, राज्य चुनाव आयोग करेगा कि हेमंत सोरेन? लालू जी का जंगल राज नहीं है कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा, कि आज चुनाव आयोग करेगा? बक्सा लूटने वाला कार्य नहीं होगा भाई, फालतू बकवास। लालू जी का ये जंगल राज नहीं है, लालू जी का जंगल राज नहीं है। जनता लालू जी को साफ कर दिया, जनता ने। चलिए लालू जी, अच्छा चलिए जीतेंद्र जी, आते ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा जीतेंद्र जी। तो निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल है। बीजेपी का मानना है कि ईवीएम से चुनाव संपन्न कराए जाने चाहिए और दलीय आधार पर होने चाहिए। इस तमाम मसलों पर अलग अलग राजनीतिक दलों का क्या कुछ कहना, आपको एक बार सुनाते हैं। देखिए, अब तो सब चुनाव प्राय ईवीएम के माध्यम से हो रहा है, और हम लोग बैलेट के माध्यम से जो देखे हैं, क्या ऐसा नहीं था कि बैलेट में नहीं हुआ था, बैलेट को आजमाए हुए हैं, और उसके बाद ही उससे इजाद करके हम लोग ईवीएम की ओर आए हैं। और ईवीएम के माध्यम से पार्लियामेंट का, विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो नगर निकाय का चुनाव भी ईवीएम के माध्यम से ही होना चाहिए। आज करोड़ों का लाइट लगता है, तो लाइट यहाँ पे देखने वाला नहीं होता कि प्राक्कलन राशि इसका सही से हुआ, इस्तेमाल हुआ है नहीं हुआ। आज यहाँ पर जितने भी सफाई कर्मी हैं उनको पैसा मिलना है, लेकिन उनको पैसा इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि नगर निकाय में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसकी वजह से आज उनको पैसा वेतन तक नहीं मिल पा रहा है। आज तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। पिछले 3 सालों में चुनाव नहीं होने के चलते अधिकारियों ने जो भ्रष्टाचार किया है नगर निकाय क्षेत्रों में, उसकी भी जांच करने की मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आज देवघर हम लोग नगर निकाय क्षेत्र में आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता उपस्थित होकर सरकार से सुधार तरीके से मांग कर रहे हैं। अगर सरकार जल्द चुनाव की घोषणा नहीं कराती है तो आगे भारतीय जनता पार्टी और उग्र आंदोलन करेगी। चलिए तो फिर वापस अपने मेहमानों के पास लौटते हैं और अख्तर साहब का रुख करते हैं। अख्तर साहब, अरुण झा साहब ने ब्रेक से पहले जो बातें कही कि भाई 2024 में 3 हफ्तों में कराने के लिए, जनवरी में कहा था 3 हफ्ते में संपन्न कराने के लिए, करते करते 1 साल बीत गया। और अब जो इनका आरोप है कि भाई SIR को लेकर भी आप लोग डिले कर रहे हैं कि SIR की घोषणा हो जाए तो उसके बाद फिर और चुनाव को आप टाल सकें। देखिए सारिक जी, सबसे पहले तो जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उन्होंने स्पष्ट कहा है कि निकाय चुनाव के बाद में SIR झारखंड में होगी, और उन्होंने लगभग मार्च का ही वो डेट रखा है कि मार्च के बाद में यहाँ SIR होगा। लेकिन अरुण झा जी ने 2-3 सवाल और भी रखा था कि चुनाव जो है सो 2020 में चास का और धनबाद का टेन्योर पूरा हो गया था, तो उस वक्त इनको पता होना चाहिए कि मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया था मार्च में ही, और उनका टाइम ख़त्म हो रहा था अप्रैल, और उस वक्त लॉकडाउन था। और ये कोरोना महामारी जो पूरा विश्व में था, अब झारखंड उससे अछूता नहीं था, कोई भी चुनाव हो नहीं सकता था उस वक्त, और ये समय बीतता चला गया। उसके बाद में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पंचायत चुनाव को भी 1 साल बाद ही कराया था यहाँ पर।
1 साल बाद जब पंचायत चुनाव कराया गया था, उसके बाद में 23 में चुनाव कराना था, लेकिन आजसू पार्टी सुप्रीम कोर्ट चली गई कि चुनाव कराया जाए ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद में। तो ट्रिपल टेस्ट सरकार ईमानदारी पूर्वक ट्रिपल टेस्ट भी कराई, लेकिन वक्त आपने देखा कि किस तरह से लगातार राज्य में पहले तो लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव, फिर ओबीसी का चेयरमैन का नियुक्ति। लेकिन देखिए, यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनको सब कुछ देखना है झारखंड। किसी अपने राज्यों का अगर ये व्याख्या करते और वहाँ का आइडियल पेश करते तो बहुत अच्छा लगता। आज 2022 में मुंबई महाराष्ट्र का निकाय चुनाव अब हो रही है, 2022 में ख़त्म हो गया था, वो अब 2026 में अभी तक चुनाव चल रही है। क्यों चल रहा है, इतना डिले क्यों हुआ वहाँ पर? कारण तो यही था ना जो झारखंड के साथ में है। सामने उत्तराखंड को देखिए, राजस्थान की बात आप करेंगे तो उनका सरकार का कहना है जैसे वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन का बात मोदी जी करते हैं, तो उन्होंने एक कर रखा है कि वन स्टेट वन इलेक्शन होगा। इस आधार पर अभी तक वहाँ चुनाव नहीं करा रहे। लेकिन हम झारखंड में चुनाव चाहते हैं, चुनाव होगी, लेकिन प्रक्रियाशील। जो क्या भाजपा चाहती थी कि बगैर ट्रिपल टेस्ट का चुनाव हो जाए? क्या वो चाहती थी कि बिना स्थानीय आरक्षण निर्धारित किए हुए चुनाव हो जाए? अगर ये उस तरह से चुनाव चाहते थे तो बोलना चाहिए कि हम इसी तरह चुनाव चाहते थे। अब बैलेट पेपर की ये बात करते, 2016 में तो इनकी सरकार थी, रघुवर दास की सरकार था, इन्होंने बैलेट पेपर पे चुनाव कराया था पंचायत चुनाव का। तो क्या जब पंचायत चुनाव बैलेट पेपर पे हो सकता है, उस पर कोई एतराज़ नहीं, तो निकाय चुनाव में ही इनको एतराज़ क्यों? इनका कहना सुफड़ा साफ हो गया। हम लोहरदगा भी जीते थे, गुमला भी जीते थे, कपाली भी जीते थे, कई नगर निकाय नगर निगम हम चुनाव जीते थे। तो देखिए, दल, मैंने पहले ही बोला कि दलीय आधार होने पे देखा गया कि जो भी पार्षद होता है या मेयर होता है, वो स्थानीय लोगों के प्रति जवाब देना हो के दलीय आधार पे जवाबदेह हो जाता है। आपने रांची में ही देखा होगा, अरुण झा जी सामने है, ये पार्षद रह चुके हैं, 5 साल लगातार मेयर और डिप्टी मेयर लड़ते अपना वक्त गुजार दिए। मैं एक मिसाल कांके रोड का देना चाहूँगा। ये दलीय आधार पे होने पे किस तरह से पक्षपात करते हैं बीजेपी वाले, या उनका नेचर को आप देख लीजिए। एक सड़क बनना था, लगभग 88 लाख रुपया का सड़क था, हॉलीडे होम से लेकर के अदलहातू तक। मेयर का कहना था कि जब तक हम शिलान्यास नहीं करेंगे तब तक वहाँ पर कार्य शुरू नहीं करोगे। 6 महीना गुजर गया, 6 महीना तक उनको टाइम नहीं मिला कि वहाँ हम शिलान्यास करें और जा कर के काम शुरू करो। क्यों? क्योंकि वो जहाँ वो सड़क बन रही थी, वो सड़क आदिवासी मोहल्ला और मुस्लिम मोहल्ला को टच करता था। अब वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर सड़क बने। लास्ट में स्थानीय लोग वहाँ का तंग आकर के पहान को ले जा कर के भूमि पूजन करवाए और उसका शिलान्यास कराए, नगर विकास आयुक्त को बुला करके कि सर अगर शिलान्यास नहीं होगा तो क्या सड़क नहीं बनेगा? वो तो चाहती नहीं है कि आदिवासी और मुस्लिम मोहल्ला में कोई विकास का काम हो। तो इस तरह का बहुत सा कारण देखने को मिला है कि दलीय आधार होने के बाद में किस तरह से पक्षपात होती है। उसको ख़त्म करने के लिए स्थानीय युवा, कर्मठ युवा जब आएंगे चुनाव जीत के, समाज सेवी जब चुनाव जीत के आएंगे तो मोहल्ला के प्रति जवाबदेह होगा, ना कि दल के प्रति जवाबदेह होगा। आपने देखा, आपने तो 5 साल लगातार इनको कमीशन के लिए लड़ाई देखा होगा कि किस तरह से ये लोग आपस में लड़ते थे, किस तरह से भट्टाधार बैठा करके नगर निगम का रख दिया था इन लोगों ने। तो वो चीज़ ना आए दोबारा इस राज्य में, और स्थानीय जो समस्याएं रहती, छोटी छोटी नाली, रोड, बिजली, इन सब की समस्याओं से निजात के लिए जवाबदेह लोग सामने आए, जो मोहल्ले के प्रति जवाबदेह हो, ना कि पार्टी के प्रति जवाबदेह। अरुण साहब, आपके आरोपों को हम लेकर अख्तर अली साहब के पास गए थे, लेकिन बहुत तो नहीं, पर कुछ जस्टिफाइड आंसर इन्होंने दिया कि जब कार्यकाल खत्म हुआ तो उसके 2 साल हम कोरोना से जूझते रहे, फिर उसके बाद आजसू पार्टी कोर्ट चली गई ओबीसी आरक्षण को लेकर, तो इन सब चीज़ों में वक्त निकलता चला गया। और जो आपने कहा था कि SIR को लेकर वो कह रहे कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा था अपने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि चुनाव के बाद ही SIR होंगे,
तो किस रूप में देख रहे हैं? मुझे लगता है कि आपके तमाम आरोपों के जवाब शायद दे दिया अख्तर अली साहब ने। देखिए, या तो ये खुद दिग्भ्रमित है या ये लोगों को जो आपके दर्शक हैं उसको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आपको स्पष्ट रूप से कहें, ये लोग, इन लोग को झारखंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई ज्ञान ही नहीं है। अच्छा, एक बार क्यों कह रहे हैं वो सुन ले अरुण जी, झारखंड म्युनिसिपल एक्ट का कोई ज्ञान ही नहीं है। ये लोग या तो जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं या खुद भ्रमित है। आपको स्पष्ट करें, 2000 के 22 के बाद 2021 में मान लीजिए 20-21 में कोरोना आ गया, 21-22 में, 22 में क्या कर रहे थे, 23 में क्या कर रहे थे, 24 में क्या कर रहे थे, 25 में क्या कर रहे थे। ये ओबीसी का आरक्षण 2008 में नहीं था क्या? इनको नहीं मालूम है क्या? 13 सीट आरक्षित था ओबीसी के लिए। 2000 कोर्ट कौन गया था? 2013 में नहीं था क्या? आरक्षण नहीं था क्या? ये बात ये कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम का बात। 10 ठो मेरा साथी पार्षद मुसलमान था, कभी भी कोई भेदभाव बोर्ड में 10 साथी 2018 में मेरे साथ काम किया, 8 साथी मेरा 2013 में मेरे साथ काम किया। हम गौरव के साथ आपको कह रहे हैं, किसी प्रकार नगर निगम में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है और सभी क्षेत्रों में बराबर विकास हुआ है। ये जाके देखे हिंदपीढ़ी में सुंदर सुंदर रोड, चौरा सड़कें बनी हुई है। ये क्या देख रहे हैं पता नहीं चल रहा है। बिना भेदभाव का नगर निगम ने काम किया है। 2013 में जब हम जीते थे, आपको स्पष्ट करें, आपका घर सहित 8000 मतदाता मुस्लिम थे। 2018 में जब जीते तो सभी के साथ साथ लगभग 3000 मतदाता मुस्लिम और आदिवासी थे। कोई बोले भेदभाव हुआ? किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हुए रांची नगर निगम ने। अरुण साहब, आपने बहुत दिल को छू लेने वाली बात कही है और मैं तमाम मेहमानों को चाहता हूं कि इस बात को मैं दोहरा दूं। एक सेकंड खाली एक बात आपको समाप्त कर दें। अरुण साहब ने आप ही कंप्लीट कीजिएगा। अच्छी खासी पॉपुलेशन है मुस्लिम समुदाय की अरुण साहब, और जीत इनकी बताती है कि उस अल्पसंख्यक समुदाय का भी वोट इनको मिलता है। अरुण साहब, यही आप कहना चाह रहे हैं? ये गैर दल होने के वजह से ये बार बार कर रहे हैं। बीजेपी जैसा बात करते रहे, आपको ज्ञान नहीं है मेरे बारे में। वोट नहीं मिलेगा अल्पसंख्यकों का। हमने शमशान तक कब्रिस्तान की काम किया है। कब्रिस्तान में आप चलिए, मेरा 3 वोट लगा हुआ है। इनको मालूम नहीं है आदमी के बारे में क्या है। जो न हमने क्रिश्चियन का त्योहार में भी गया, इस्लाम धर्मावलंबियों के त्योहार में भी गया और मस्जिद और गिरजाघर में भी जाने का काम किया। ये लोग शायद नहीं जाते होंगे। तो अच्छा किया, हमको ज्ञान नहीं है इस बारे में। तो रांची शहर में बिना भेदभाव के सारे 53 पार्षदों ने रांची शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में काम किया है। लेकिन ये लोग, हम लोग जैसा आदमी को घेरने के लिए एकमात्र 18 नंबर वार्ड को जो जनरल करने के लिए सारा बंटाधार करके रह दिए, रिजर्वेशन को प्रभावित ये लोग किए हैं। आपको क्या कहें, 2008 में जब हम लड़े थे, अभी बैलेट पेपर पर चर्चा हो रही है, हम तो याचिका करता है इसीलिए शांत बैठे हुए हैं। 2008 में 12:30 बजे रात में हमको बोला गया आज गिनती शुरू हुआ, आज मेरे वार्ड का नहीं हुआ। कल सारा दिन इंतजार करते रहे, शाम को शुरू हुआ। 12:30 बजे रात में बोला गया कि आप 57 वोट से जीत गए। बाद में 22 वोट से विजय घोषित करते हुए दूसरे जो मेरे निकटतम प्रतिद्वंदी थे 22 वोट से हमको हारने का सर्टिफिकेट दे दिए। बेईमानों का तो राज यहाँ पर है। मेरे साथ हम दूसरे का उदाहरण नहीं देते हैं, अपने उदाहरण का बात करते हैं कि हमने जो शमशान से कब्रिस्तान तक काम किया उसकी बात बोलते हैं। हमने हार करके जो घर आए हैं उसका बात बोल रहे हैं, दूसरे का बात नहीं कर रहे हैं। मेरे पास कोई लीडिंग केसेस नहीं है। ये लोग इसीलिए ईवीएम का आप समझिए ऐसे 35 साल का जिसको उम्र हो गया आज तक बैलेट पेपर देखा नहीं। निर्वाचन आयोग तो कह रहा भाई कि ईवीएम नहीं हो, तो अपनी समस्या बता रहे हैं। अरे 2 बार ईवीएम से चुनाव हुआ है भाई। 2 बार नगर निकाय का चुनाव 2013 और 18 में ईवीएम का हुआ है। चुनाव होती है लगभग। अच्छा, निर्वाचन आयोग जो कह रहा है जितेंद्र साहब की भाई, हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी दिखा दे रहे हैं आप लोगों को कि ईवीएम की कमी है, इस वजह से बैलेट पेपर में जा रही है। थोड़ी सी परंपरा सेट हो जा रही, कमी है, इसलिए अगर ईवीएम का इंतजार करेंगे तो और डिले होगा। देखिए 1 साल का वक्त नहीं, 2000 देखिए इब्राहिम जी 2018 में ईवीएम से चुनाव हुआ है माननीय रघुवर दास जी के सरकार में,
और बहुत सफलता से चुनाव हुआ है 2018 में। अच्छा, 2016 में सुनिए इब्राहिम जी, कांग्रेस का मित्र, कांग्रेस का मित्र अभी कांग्रेस का मित्र अभी बोल रहे थे कि हमारे साथ भेदभाव होता है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ। अरे भाई, रघुवर जी की सरकार में, लोकप्रिय सरकार में, उन्हीं ने यहाँ पे सबसे बड़ा हज हाउस का निर्माण कराया। कैसे आप कर सकते हैं? आप आज 5 लाख का आयुष्मान योजना का लाभ, आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिलता है, दिए थे क्या? कौन मुस्लिम समाज को नहीं मिलता है? पीएम आवास योजना कौन मुस्लिम समाज में ले रहा है? ये कहना सरासर गलत है। जो मामला चलिए, मुस्लिम हिंदू हम नहीं जाएंगे। अभी जो ईवीएम में आप लोग ईवीएम की मांग कर रहे हैं, ईवीएम में तो जो कंपनी है वो 1 साल का वक्त मांग रही, तो फिर सरकार बोल देगी भाई आपको ईवीएम से कराना 1 साल का इंतजार करें। सरकार तैयार तो कहे तो कि चुनाव, वो तो कंपनी बोल रही कि ईवीएम नहीं है हमारे पास। नहीं, सरकार का भी घोषणा ही नहीं है, आयोग ने कहा संतुष्ट नहीं है। नहीं, सरकार देखिए ये जो चल रहा है पहली बार नहीं, अरे सरकार इच्छा शक्ति तो जारी करे। ईवीएम से चुनाव करेंगे, कब करेंगे? इनका आदमी बैठा हुआ है, सारा सिस्टम इनका है, सारा मिशनरी इनकी है। देखिए, ये कह रहे थे कि दलगत आधार से नहीं होना चाहिए। अरे भाई, निगम क्षेत्र की जनता को जानने का अधिकार नहीं है क्या कि हमारा जनप्रतिनिधि किस विचारधारा का है? अच्छा, तो आप जब किसी विचारधारा से कोई जनप्रतिनिधि चुन के आता है इब्राहिम जी, तो उनकी प्रतिबद्धता होती है जनता के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है पार्टी के साथ, पार्टी की जिम्मेदारी होती है, इसलिए पार्टी से बाहर भाग नहीं सकता। तो जनता का काम होता है। अरे कहते हैं कि दलगत से नहीं होना चाहिए। जिस दिन दलगत आधार पर चुनाव नहीं होगा, उस दिन मसल पावर, मनी पावर बढ़ेगा, आम जनता चुनाव नहीं लड़ पाएगी। अख्तर साहब जो कह रहे हैं कि मेयर, डिप्टी मेयर का दलगत आधार पे हुआ था, बाकी तो दलगत आधार पे नहीं, तो नहीं मांगा, आप लोग क्यों कर रहे हैं? हम तो वही बोल रहे हैं कि मेयर डिप्टी में आप कराइए दलगत। अगर पार्षद का भी चुनाव दलगत होगा तो बता रहे कि विरोध किए हैं, यही दिक्कत है। उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जनता के साथ। प्रवक्ता को नहीं पता, जनता को जानने का हक है कि नहीं कि हमारा जनप्रतिनिधि किस विचारधारा का है, वो कैसे काम करेगा। जनता को ये जानने का हक है कि वो काम करता है कि नहीं। काम करने विचारधारा से क्या लेना देना? जनता को काम विचारधारा से लेना देना, विचारधारा होगा तो काम प्रतिबद्धता होगी। चलिए एक बार काम चाहिए, विचारधारा नहीं चाहिए। स्थानीय स्तर पे काम हो, ये चाहता है झारखंड की जनता। मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे देश का कोई जनता, एक भी नागरिक ये नहीं देखता है कि मेरा प्रतिनिधि हिंदुओं को मानता है, मुस्लिमों को मानता है, समाजवाद को मानता है, कि क्या मानता है, किस पार्टी के विचारधारा को मानता है। वो देखता है कि वो काम कैसे है, उसका विचारधारा क्या है, पार्टी का विचारधारा नहीं देखता है। शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की बात करते हुए आपको। ऐसा ये उल जलूल, मतलब कि अगर देखिए, ये हमें दुख नहीं होगा कि कल को आकर के अगर बाबूलाल मरांडी जी बोले कि सुबह में कड़ा धूप हो जाता है 7 बजे और शाम को बहुत ठंडा हो जा रहा है, हेमंत सोरेन का गलती है, अगर ये भी कह देना तो हमको दुख नहीं होगा। काहे कि इनको विरोध करने का खाली आदत हो गया है। किसी भी चीज को लेकर के हम विरोध करेंगे, बस इनका यही है, विरोध करेंगे, हम करेंगे। हमने कहा कि ईवीएम पे चुनाव इसलिए नहीं करवा पा रहे, क्योंकि 1 साल का समय लगेगा। दूसरा, इनका सवाल था कि क्यों नहीं हम लोग घोषणा करते हैं। राज्य चुनाव आयोग घोषणा करेगा कि हेमंत सोरेन करेंगे, करवा दे कल हेमंत सोरेन से। हेमंत सोरेन थोड़ी आकर के बोल देंगे कि हम ई डेट पे ऐसे चुनाव करेंगे, अकल लगा दे रहा आचार संहिता। मतलब कि ये कुछ सोचनी चाहिए अपने अंदर में। हेमंत सोरेन नहीं बोल सकते इस बात को। आप हेमंत सोरेन से पूछ रहे हैं, हेमंत सोरेन सरकार को घेर रहे हैं, क्यों चुनाव नहीं हुआ, कौन लेकर के गया कि ओबीसी आरक्षण को दिया जाए, ट्रिपल टेस्ट बिना कराए करवा दे क्या? आप पहले उसके लिए भी लड़ते हैं, चीजों को फंसाते हैं, इसके बाद कहते हैं सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती है। और सरकार जब चुनाव करवा रही है तो एक व्यक्ति बैठ करके विचारधारा, तब देख लीजिए ना विचारधारा, एक व्यक्ति बैठ करके लोग कह रहे हैं कि इसलिए अभी भी सरकार की मंशा साफ नहीं है। हम कह रहे हैं मार्च के पहले वीक या फरवरी के लास्ट वीक्स में हम लोग यहां पर चुनाव होगा। राज्य चुनाव आयोग ने कहा है इस बात को, और 10 मार्च से अगर एसआईआर होगा तो 10 मार्च का डेट एक रखा गया है, तो पहले वीक में नहीं है, वो उसके बाद होगा। इनके चुनाव आयोग ने, केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा दलगत होनी चाहिए। क्यों दलगत होनी चाहिए? क्या जो युवा जो किसी पार्टी से नहीं है उनको जीत के आने का वो नहीं है क्या उनका हक क्यों मार दिया जाएगा? और ये सच्चाई है कि जब दल का सपोर्ट होता है तो वो ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ता है। उसके समय उसके जगह पर जो निर्दलीय चुनाव लड़ने जाता है वो कम हो जाते हैं, दलों की प्रभाव ज्यादा पड़ता है।
तो क्या वो युवा जो मेहनत कर रहा है, जो दल से उठ करके किसी का सेवा करना चाहता है, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, उसके साथ पक्षपात नहीं हो जाएगा क्या? और क्यों चाहिए हर जगह दलगत? निखरने दीजिए ना युवाओं को, आने दीजिए वैसे लोग, सीखे हुए लोग जो कि दल से हट करके सेवा भाव से आए हुए हैं, ऐसे लोगों को आने दीजिए। हर चीज में दलगत होनी चाहिए, मतलब विरोध करना है। मेरे भाई को यह नहीं पता है कि विरोध हमको किस चीज का करवाएगा। इन लोगों को ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के बैठाया गया है, चलो 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 आज विरोध करना है। काहे? पेशा कानून लागू कर दिया, कल तक नहीं लागू किया था तो विरोध करना है, लागू कर दिया है। अरे खोजो तो उसमें कुछ खराब लिखा है या नहीं लिखा है तो जोड़ दो, करेंगे विरोध। किसी चीज जिंदाबाद करने वाले किसी चीज घर के अरे जिनका रैली में पाकिस्तान का जिंदाबाद होगा वो समझा रहा है, वो हमके समझा रहा है। मत बोलो, तुम मत करो, तुम झूठ मत तुम मारेंगे चैनल में यहीं पे। चुम्बा मत करो पहले, अमित से बात करो, चैनल से निकाल के मारेंगे यहीं पे। झूठ नहीं मत करो पहले, तुम ताम मत करो, पहले लोगों से बात करो। ये सड़क छाप लोगों को कहां से ले आते हैं? ऐसे लोगों को ये सड़क छाप लोगों को ले आते हैं आपके पास में, ऐसे लोगों के साथ मत लाइए। कहां से उठा के ऑडियो डाउन कीजिए। आप दोनों का ऑडियो डाउन है, आप दोनों का ऑडियो डाउन है। आप दर्शक आप लोगों को देख रहे हैं, पार्टी से आप लोग आते हैं, एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या मैसेज दर्शकों में जाएगा? इस तरह का व्यवहार आप लोग करेंगे स्टूडियो में बैठकर, गलत बात है, बहुत गलत बात है, गलत बात है। मैं इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करता हूं। चलिए अरुण झा साहब, चलिए अरुण झा साहब को लेंगे। दोनों का ऑडियो डाउन रखिए, दोनों का ऑडियो, क्षितिज मिश्रा और जितेंद्र वर्मा का ऑडियो डाउन रखिए। चलिए समझ में नहीं आते। चलिए अरुण झा साहब का रुख करते हैं, अरुण झा साहब का रुख करते हैं। चलिए आप लोग बोलिए, आप लोग अपने बोल के अपने सुन रहे हैं। आप लोग दोनों का ऑडियो डाउन है, आप लोग अपने बोल के अपने आपस में बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरुण झा साहब कितना जस्टिफाई हो रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से जो बात आ रही है? देखिए, चुनाव आपको यदि निष्पक्ष चुनाव करवाना है, कोई लूट मार नहीं करना है बैलेट पेपर का, तो आप ईवीएम से चुनाव सरकार करावे। ये सरकार से मेरी आग्रह है, निवेदन है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज मांग भी रखा है। जी। मेरा भी व्यक्तिगत रूप से एक याचिकाकर्ता के नाते या रांची का सिटीजन होने के नाते यह निवेदन है। चूँकि वोटर यदि हम लोग बैलेट पेपर करवाते हैं, 4-4 दिन तक गिनती चलते रहता है। जो रांची का सिटीजन है, आप सही कह रहे हैं, कार्ड में ये है, एकदम सही कह रहे हैं। समस्या 4-4 दिन तक चलते रहता है। राज्य निर्वाचन आयोग की समस्या समझिए, पड़ोसी राज्यों से भी ईवीएम मांगा गया, नहीं है पर्याप्त मात्रा में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम मेरे राज्य में भी दो दो बार चुनाव 2013 और 18 में संपन्न कराई गई है। वह ईवीएम भी होगा। सरकार को इतना मौका मिला है, इतने साल मिले हैं, 5 साल, 6ठा साल आज चलने को हो गया है राज्य निर्वाचन आयोग को। आखिर राज्य निर्वाचन आयोग के पास तो डीसी के माध्यम से ही उसको सभी हैंड मिलता है, सपोर्ट मिलता है। यदि चाहे राज्य निर्वाचन आयोग तो निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि 15 दिन 20 दिन में ये ईवीएम का व्यवस्था करेगा। राज्य सरकार को भी आर्थिक रूप से सपोर्ट करनी है। ये भाई मेरे लगातार बोल रहे हैं कि राज्य मुख्यमंत्री से करवा दे घोषणा। क्या? अरे भैया, इतना तो तुम बोलो जो कि कम से कम राज्य सरकार को कैबिनेट से आर्थिक रूप से सपोर्ट तो करना ही न पड़ेगा। उसके बाद ही ना राज्य निर्वाचन आयोग आगे बढ़ेगी। पैसा तो देना ही पड़ेगा कैबिनेट से, चुनाव का खर्चा आगे बढ़ेगी। अभी तो आप लोग दिए ही नहीं है पैसा, सरकार तो दी ही नहीं पैसा। इसीलिए राज्य सरकार अगर निष्पक्ष चुनाव कराना चाह रही है, चुनाव आयोग और अधिनियम यदि राज्य सरकार इनको जानकारी नहीं है, यदि राज्य सरकार निष्पक्ष चुनाव करवाना चाह रही है, तो राज्य सरकार को ईवीएम से ही कराना चाहिए। फाइनल कॉल। यदि राज्य सरकार ईवीएम से चुनाव नहीं करवाती है तो कितनों आप कहिएगा गंगा से हम साफ हैं, लोग आप पर विश्वास करेगा ही, आप पर इंजाम लगाएगा ही, आप बेईमान साबित होंगे ही। हम हारे या जो हारे, जनता आपको कहेगी कि आप लोग से भी निवेदन है, आप भी राज्य सरकार को बोलिए कि भाई ईवीएम से कराओ चुनाव। 1 मिनट, इससे ही आपका निष्पक्षता साबित होगा। यहाँ हल्ला और लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं होगा। बहुत अच्छा काम करते थे, सभी
लोगों का आपको समर्थन था, तो ईवीएम और बैलेट पेपर बहुत माने नहीं रखती है। अरे हम तो खुद हारे, हम दूसरे का आप लोगों अगर आप केसेस दिए हैं, सुनिए ना, आप हम तो खुद हार करके 12:30 बजे रात में आए हैं। सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी से अरे भारतीय जनता पार्टी कहाँ सिंबल था? लीजिए ना, 2 बार तो कोहरा छाप में रहा लीजिए ना, पहले कहाँ सिंबल था भारतीय जनता पार्टी? आप कोहरा छाप से हारे थे। हाँ ठीक है पार्षद, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 बार यहाँ पर पंचायत चुनाव हुई है भाजपा साथ, जब भाजपा की सरकार थी। 2011 में पहला चुनाव पंचायत चुनाव हुआ था बैलेट पेपर पर, 2016 में चुनाव हुआ वो भी बैलेट पेपर पर, और गैर दलीय आधार पर चुनाव हुई। उस वक्त अगर ये एक चुनाव इस तरह से करा सकते हैं, अगर नगर निकाय का हम बैलेट पेपर पे करा रहे हैं। चलिए समय समाप्त हो गया। अख्तर साहब बहुत शुक्रिया, जितेंद्र वर्मा साहब बहुत शुक्रिया, क्षितिज आपका बेहद शुक्रिया, अरुण झा साहब बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज को दिया। मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना ही, देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।